हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। अगर आप भी एक पीएफ मेंबर्स हो, आपका भी किसी कंपनी या संस्था में पीएफ कटता है और आपका कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि आप खुद से आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से या आप अपने लैपटॉप पीसी के द्वारा किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। यह एक वीडियो ही मात्र काफ़ी है आपके लिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको यही प्रोसेस बताया है कि आप घर बैठे खुद से ही आप अपना मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से आप अपना पीएफ का पैसा आराम से निकाल पाओगे। क्योंकि वीडियो को देखोगे आप समझोगे, वीडियो के अंदर यही बताया जाए कि आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे। क्योंकि कुछ इसके नियम होते हैं पीएफ निकालने के, वह नियम की पालना आप करते हो तभी जाके आप अपने घर बैठे पीएफ का पैसा निकाल पाते हो। तो चलिए वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई आप पर बैन नहीं है, ठीक है। आप गूगल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैं गूगल से करके आपको दिखा रहा हूँ। ईपीएफओ मैंने लिख दिया है। ईपीएफओ लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर यूएएन में आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की। यूएएन लिखा हुआ है जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं। इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करके आपको यहाँ पर जो पहले क्या होता था, इस साइड में यहाँ पर आते थे प्रोसेस, जो ये यूएनए लॉगिन करने का ऑप्शन है ना, अब क्या हुआ है यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिए हैं ईपीएफओ ने। ये आपको राइट साइड दिखेंगे, ठीक है। अब तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है कि लेफ्ट दिखे चाहे राइट दिखे, लेकिन यहाँ पर जो डालने का ऑप्शन है वह और यूएनए का यह है। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पर ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है ना आपको, इस कैप्चा को आपको ये कैप्चा वाले ऑप्शन में यहाँ पर डाल देना है और आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मुझे बताने का प्रोसेस इसलिए है, मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई नया व्यूवर्स आता है तो उसको परेशानी आती है, इसलिए उसको सभी चीज़ें आराम से सीखने को मिलती है। इसलिए मैं प्रॉपर सभी चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप खुद कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर आपको लॉगिन फैक्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका जो ओटीपी आया है ना आपके मोबाइल पर वो यहाँ डाल देना है, जिसको वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। इस कैप्चा को आपको इस कैप्चा वाले ऑप्शन पर डाल देना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबमिट का। याद है, ओटीपी डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है और यहाँ पर हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है। तो आप भी अपना कर लेना। मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने यहाँ डाल दिया है। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार से। पहले का जो ये ऑप्शन है ना, ये इधर की तरफ आता था राइट साइड में, अब ये साइड की तरफ हो गया है राइट में, क्योंकि बदलाव कर दिया है ईपीएफओ ने कुछ। अब यहाँ पर पहले क्या है, इस जगह पर यहाँ पर आपको इमेज जो सॉरी इजर जो फोल्डर है ना, यहाँ पर आपको मैनेज व्यू और ऑनलाइन प्रोसेस का जो सर्विस है उसका ऑप्शन आते थे, होम का आते थे, लेकिन यहाँ पर ना देकर अब ईपीएफओ आपको यहाँ देता है। 3 लाइन पर आप जब क्लिक करते हो तो आप क्लिक करके जैसे ही बढ़ते हो तो नीचे की तरफ प्रोसेस खुल जाते हैं, वही ऑप्शन आपको दिखने लगते हैं, लेकिन वह आपको थोड़ा धुंधले कलर वाइट में दिखेंगे। वह आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने क्लिक किया है ना, आपको यहाँ दिखेंगे व्यू का, प्रोफाइल का, होम का और यहाँ पर अकाउंट का, ऑनलाइन सर्विस का, जिससे आप अपना पीएफ विड्रॉल करते हो। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ना लास्ट वाला, इसी पर ही मैं क्लिक करूँगा अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए, पीएफ विड्रॉल करने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, ऑनलाइन सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेम करने के लिए ऑप्शन हमारा खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तभी आपको यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा करने में थोड़ा ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट स्लो चल रहा है। अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कर दिया है मैंने। क्लिक करते ही यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखेगा, क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D, दिख गया। अब दोस्तों इस ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है जिसमें लिखा होता है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D। अब दोस्तों फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और यह ऑप्शन आपका तभी खुलेगा जब आप अपना बैंक को जोड़ के रखते हो अपने पीएफ या यूएनए अकाउंट के साथ, क्योंकि अगर आप इसको डालोगे तभी आपका ऑप्शन खुलेगा। अगर आपकी केवाईसी पूरी कंप्लीट है तभी जाके खुल पाएगा। तो चलिए मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ डाल देता हूँ। याद रखना, आप अपना बैंक का
अकाउंट नंबर डालना है आपका, जितना भी डिजिट का है वह डालने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। याद रखना यहाँ पर आपको सही से अकाउंट नंबर डालना है। अगर आप गलत डालते हो तो ऑप्शन में रेड कलर में लिखा आ जाएगा कि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत डाला है या नॉट मैच। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन खुलता है सही से अगर आप डालते हैं तो यस यस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन नजर आता है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम। तो ऑनलाइन क्लेम पर आपको नीचे की तरफ दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है क्योंकि जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट में आपको दिखाया, सेकंड ये होता है, लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाता है कि प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ जो है विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है, इसमें पीएफ एडवांस भी निकालते हो, फुल एंड फाइनल भी निकाल सकते हो। अब ऑप्शन जो आपका खुलेगा यहाँ से आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ से सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, तीर का सा छोटा सा निशान जो आपको दिख रहा है इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तब जाके आपका फॉर्म जो है ये बिग स्टाइल में खुल जाता है, मतलब कि प्रॉपर जो इसका फॉर्मेट है वह प्रॉपर आपको स्क्रीन पर नजर आता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आगे नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही आपका खुलेगा वह आता है आपका आई वांट टू अप्लाई फॉर्म। इसका मतलब है आपका जो क्लेम आप कर रहे हो वह किस प्रकार का कर रहे हो, तो वह ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। अगर आप कंपनी में ऑन ड्यूटी रहते हो तो आपका एडवांस का ही खुलता है। अगर आप एडवांस का खुलेगा तो उसमें लिखा आता है फॉर्म 31 नंबर। अगर आप कंपनी में मतलब कि कंपनी छोड़ दिया हुआ, एक्सीडेंट डल गया है, निकासी डेट डल गया है, कंपनी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद वह डालनी होती है, तो उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा 19 फॉर्म और 10C फॉर्म, जिससे आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालते हैं फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से आपको दिखा देते हैं सेलेक्ट सर्विस। अब हमारा एडवांस का खुला है तो हम एडवांस का ही प्रोसेस आपको बताएंगे। सेलेक्ट सर्विस पर मैंने क्लिक कर दिया है। सेलेक्ट सर्विस पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर मेंबर आईडी जो आपकी होती है कंपनी की जो आपको मिलती है, जैसे भी आपने किसी भी कंपनी में काम किया है तो उसकी मेंबर आईडी अपनी अपनी होती है। आपने 1 में काम किया है, 2 में किया है या 3 में किया है तो वह आप प्रॉपर से स्टार्ट मतलब कि उसको दिखेगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करते हो तो वह मेंबर आईडी सेलेक्ट हो जाती है, उसी मेंबर आईडी से आपका पीएफ का पैसा निकलता है। याद रखना उसके बाद जस्ट आपको नीचे ऑप्शन दिखता है सेलेक्ट जो क्लेम है उसका पारा। तो यहाँ पर एडवांस के अंदर आपको कुछ पारे नजर आते हैं जिसके अंदर आपको पारा सेलेक्ट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो पारा जैसे कि इनलेस का होता है, हैंडीकैप वगैरह, और यहाँ पर जैसे कि पावर ऑफ कट, कुछ इस प्रकार के नए नए होते हैं, आप अपने अनुसार निकाल सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से आपको इनलेस का, बीमारी का, पर्पज का वो है सेलेक्ट करके दिखाऊंगा, आप भी अपने अनुसार कर सकते हो। चलिए मैंने वह यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आता है, ये जो आपको रुपये है डालने का ऑप्शन आता है। जैसे कि आपको रुपया कितना भी है जो आपको निकालना है वह अमाउंट आपको डाल देना है। जस्ट नीचे की तरफ एड्रेस होता है, वह एड्रेस आपको डालना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से सब कंप्लीट हो चुका है मेरे। यहाँ तक का ऑप्शन आई वांट टू अप्लाई भी सेलेक्ट कर लिया है, कंपनी की मेंबर आईडी सेलेक्ट होगी है, इनलेस ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अमाउंट भी मैंने डाल दिया है। जस्ट नीचे की तरफ एड्रेस का जो ऑप्शन होता है वह भी मैंने कंप्लीटली भर लिया है, आप भी अपना भर लेना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस की जगह एड्रेस, सिटी की जगह सिटी, पिन कोड की जगह पिन कोड। पिन कोड आपको अपने आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको दिख जाएगा, 6 डिजिट का वह होता है। जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगा अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक, चूज फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके आप उसको अपना सेलेक्ट कर लेना। याद रखना जो भी आपको लगाना है, जैसे कि बैंक का लगाना है तो बैंक का ही फोटो खींचना है आपको, पासबुक का। ठीक है, अगर आपको चेक लगाना है तो चेक का ही फोटो खींचना है आपको। तो उसको लगाने के बाद में उसको पीडीएफ के रूप में आपको डाउनलोड करना है, और वह जो डाउनलोड होता है वह ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर होना चाहिए। याद रखना यहाँ पर मैं चौकोर में इसको इसलिए बंद कर रहा हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाए। 100 KB से मैक्सिमम 500 KB साइज उसका होना चाहिए, जेपीजी एंड जेपीईजी। तो इसके अंदर वह जब जाके आप सेलेक्ट करोगे तभी आपका सेलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका प्रोसेस है, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगर आ गया हो तो मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर नीचे की तरफ ले जाके दिखाता हूँ। याद रखना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सही से उस पर नज़र आना चाहिए। अगर चेक है एंड पासबुक है उस पर सही से प्रॉपर से आपकी डिटेल है जो है नज़र आनी चाहिए। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो हमने फ़ोटो सेलेक्ट किया है ना, वो फ़ोटो सेलेक्ट हो चुका है। मैं आपको यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहाँ पर लिखा आ गया आपको कुछ नंबर से, और यहाँ पर लिखा है ना जेपीईजी, इसका मतलब हमारा फ़ोटो लग चुका है। आप भी अपना चेक कर लेना। तो चलिए हमारे यहाँ तक कम्प्लीटली हो चुका है। नीचे की तरफ मैं लेके चलता हूँ, चौकोर पर क्लिक कर देता हूँ। चौकोर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखता है गेट आधार ओटीपी का। तो चलिए मैं यहाँ से ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पर मैंने जैसे चौकर पर क्लिक किया है ना, तो ऑप्शन आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, गेट आधार ओटीपी का। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही हमें एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पर। ये आप देख सकते हो हमें ओटीपी आ चुका है और ऑप्शन हमें खुल चुका है यहाँ पर, जिसमें लिखा है सक्सेसफुली ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। तो चलिए एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर आधार कार्ड ओटीपी लिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अपना ओटीपी, और वैलिडेट ओटीपी या सबमिट क्लेम फॉर्म आपको जो दिख रहा है ना तीर के निशान से, इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हमारा फॉर्म है एडवांस का, यहाँ पर भर चुका है और ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली। और यहाँ से हमारा उसका व्यू पीडीएफ देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ पर। तो दोस्तों यहाँ से क्लिक हेयर पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाता है, उसको हम देख भी सकते हैं। याद रखना दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ की जो पासबुक होती है उसमें से अब आपका पैसा कटेगा। कौन से ऑप्शन का कटेगा? जो आपका खुद का होता है ना एम्प्लॉइज़ का, वह शेयर आपका यहाँ से कट जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ से पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा कुछ 7 डेज का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना प्रोसेस कर लेना, आप भी सीख गए होंगे। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, मैंने अपने इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ें डिटेल से बताई है और आप सीख गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।